हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने अशोक के फूल से महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, जिसमें हम लोग 31 प्रश्न देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे कुछ अशोक के फूल निबंध से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देखेंगे जो कि वहाँ से भी एग्जाम में आपका आने का चांस ज़्यादा रहेगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? क्या हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सेकेंड नंबर, अशोक के फूल नामक निबंध किस निबंध में अवतरित है? अशोक के फूल नामक किस निबंध से अवतरित है? क्या हो जाएगा? ललित निबंध। थ्री नंबर, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? निबंध संग्रह। चार नंबर देखिए, कूटज के लेखक कौन है? कूटज भी एक निबंध संग्रह है, उसके भी लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फाइव नंबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां पर लिया हूं। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य किसे माना है? आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके चले जाइएगा एग्जाम में। सिक्स नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं नाथ संप्रदाय, पर्वत प्रभाकर, ललित मीमांसा। और भी है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा है गया है, उसी को मैं यहां पर लिया हूं। सेवन नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन कौन सा है? अशोक का फूल जो कि 1948 में प्रकाशन हुआ, कुटज ये भी निबंध संग्रह है, विचार प्रवाह ये भी निबंध संग्रह है, विचार और वितरण, आलोक पर्व जो निबंध संग्रह है, इन पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। कल्पल ये भी था, निबंध संग्रह है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए एट नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 ईस्वी को, इसको भी याद रखिए। देखिए कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपका वहां से लेखक परिचय, उनका जो भी साहित्य में रचना, जो भी साहित्यिक रचना है, उससे जरूर क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर लेने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में। 9 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कहाँ है? आरत दुबे का छपरा, बलिया जिले, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ठीक है। चलिए 10 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1957 ईस्वी को। 11 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1973 ईस्वी। 12 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए। ठीक है, कब मिला था उनको? 1973। 13 नंबर, संस्कृत के किस कवि ने अशोक के फूल को सम्मानित किया, या अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया? क्या हो जाएंगे? महाकवि कालिदास। 14 नंबर, अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1948, बता चुका हूं। 15 नंबर, किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती है? अशोक के फूल। अशोक के पुष्प यानी फूल, पुष्प में फूल होता है, को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया था? राइट आंसर देखिए, अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार फेंका गया, या मुसलमानों के शासनकाल में अशोक के पुष्प को साहित्य से निष्कासित कर दिया गया। 17 नंबर, अशोक के पुष्प या फूल कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाते हैं? अशोक के पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाते हैं। 18 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी विचित्र नाटकीय व्यापार बताया गया है? लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटक के व्यापार बताया गया है। याद रखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुचर्चित ललित निबंध है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है
की उत्पत्ति से लेकर आज तक मिलने वाले इसके महत्व का उल्लेख है। किसमें है? अशोक के फूल 1948 में प्रकाशन। 20 नंबर, कालिदास के काव्य में फिल इन द ब्लैंक्स सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है, वैसे उनकी प्रवृत्ति किसी कवि के काव्य में नहीं होता है। कौन सा है? अशोक के फूल। चलिए 21 नंबर, यक्ष और गंधर्व उत्सवों पर किस फूल से सजावट करते थे? अशोक के फूल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मैंने मेहनत किया हूँ, ठीक है। 22 नंबर, व्रत रखने और अशोक की कितनी पत्तियां खाने से स्त्रियां गर्भवती हो जाती है? 8 पत्तियां खाने से हो जाते थे, कहावत था उस समय, हमने कि उस समय मानते थे। 23 नंबर, महाभारत काल में संतान की इच्छुक स्त्रियां वृक्षों के देवताओं के पास जाती थी, तो इनमें से किस वृक्ष का कौन सा वृक्ष महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? अशोक के वृक्ष। 24 नंबर, कालिदास ने अपनी कविता में किस फूल को अनिवार्य रूप से सबसे अधिक महत्व दिया है? अशोक के फूल को। 25 नंबर, अशोक का फूल कालिदास महाकाव्य पर कैसे कृपा करता है? अशोक का फूल कालिदास के महाकाव्य के भीतर 9 वर वधु के घर को सुशोभित करता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 26 नंबर, अशोक के विस्मरण के विचार से किसे समझ गया? अशोक को तिरस्कृत करने के विचार से स्वार्थ का विचार किया गया। 27 नंबर, अशोक को देखने के लिए कौन उदास है? अशोक पुराना विचारों के दुखी नजर आता है। 28 नंबर, कामदेव के 5 वनों में सम्मिलित कौन कौन सा भाग है? आम, अरविंद, नीलकमल, चमेली, अशोक। फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो कामदेव के 5 वनों में सम्मिलित आम, अरविंद, नीलकमल, तो उसी प्रकार से समान पाते चले आ रहे हैं। हाँ, बेचारी चमेली की पूछ अवश्य कुछ कम हो गई है, किंतु उसकी मांग अधिक भी थी, तभी से एकमात्र अशोक ही भुलाया गया है। ऐसा मोहक पुष्प क्या भुलाने योग्य है? क्या संसार में सहृदयता मिट गई है? ये देखिए, ये सब कामदेव के जो 5 वनों में सम्मिलित भाग है, तो चमेली तो मैंने भूल गया, लेकिन उसका महत्व कम नहीं हुआ, लेकिन अशोक को तो भूल ही गए हैं यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर, प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस फूल की संस्कृति परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है? अशोक के फूल। 30 नंबर, किस वृक्ष और उसके फूलों के माध्यम से भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति, जीवन दृष्टि, धर्म संसाधनों तथा विभिन्न जातियों के विषय में जानकारी दी गई है? अशोक के वृक्ष। 31 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अशोक के फूल निबंध संग्रह से महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है। आर्यतर जातियों ने वरुण, कुबेर, इंद्र, ठीक है, वरुण, कुबेर, इंद्र, कामदेव की पूजा अर्चना में किस पुष्प का प्रयोग करते थे? अशोक के फूल। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अशोक के फूल निबंध से महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, अशोक वृक्ष और उसके फूलों के माध्यम से भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति, जीवन दृष्टि, धर्म संसाधनों तथा विभिन्न जातियों के विषय में जानकारी दी है। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने बताया कि आर्यों का आर्यतर जातियों से संघर्ष हुआ, जो जातियां गर्विली थी और उन्होंने आर्यों का प्रभुत्व नहीं माना, जैसे दैत्य, असुर, राक्षस, दानव, उनसे संघर्ष हुआ, और जो शांतिप्रिय जातियां थी जैसे यक्ष, गंधर्व, आर्यों से मिल गई। थर्ड पॉइंट, सुंदरियों के नूपुरों के मृदु आघात से फूलता था। वो अपने कानों में फूलों के आभूषण बनाकर पहनती थी और उनसे अपने केसों जो केसों का श्रृंगार भी करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय धर्म साधना में भी अशोक का महत्व था। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यतर जातियों ने वरुण, कुबेर,
इंद्र कामदेव की पूजा अर्चना में अशोक का पुष्प का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने बताया कि संस्कृत कवि कालिदास से पूर्व अशोक के वृक्ष एवं फूल तो थे, पर महिमा मंडित करने वाले कालिदास ही थे। नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत काल में संतान के इच्छुक स्त्रियां वृक्ष के देवताओं के पास जाती थी और इनमें अशोक का वृक्ष महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट पॉइंट, व्रत रखने और अशोक की 8 पत्तियां खाने से स्त्रियां गर्भवती हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, यक्ष और गंधर्व भी इस पोस्ट का प्रयोग करते थे और उत्सव पर अशोक के फूलों से सजावट भी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, हजारी प्रसाद बताते हैं कि इसे आरंभिक युद्ध के सामंतवादी व्यवस्था का अंत होने पर जब भूत प्रेतों पीरों काली दुर्गा की पूजा होने लगी तब अशोक का गौरव समाप्त हो गया। उसे पुष्पहीन कोटि माना जाने लगा, भुलाया जाने लगा उसको। नेक्स्ट पॉइंट, मुसलमानों के शासनकाल में अशोक के पुष्प, ठीक है, या फूल साहित्य से भी निष्कासित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लेखक में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की गरिमा तथा उसके पतन का इतिहास बताते हुए मानव जाति के उत्थान पतन की कथा प्रस्तुत की है तथा परिवर्तन को प्रकृति का सहज स्वाभाविक धर्म बताते हुए निराशा ना होने का संदेश दिया है। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल को उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय साहित्यिक जीवन और भारतीय जीवन में अशोक के फूल के विलुप्त होने के बाद परिवेश एक अजीब नाटकीय परिदृश्य के समान है। फ्रेंड्स, आपका अशोक के फूल से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अपना फीडबैक जरूर देने की कोशिश कीजिए कि सर आपका कंटेंट कैसा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।